श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। वरिणानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगिलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्रोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मानरहित विष घोल के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमर कंदरा के राहु कटायो शीश। जय 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 माँ भारती, जय जय माता हुलसी। जय 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 बुंदेल धरा के, जय जय बाबा तुलसी। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापोधर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय कवि कुल तिलक कविता आनंद केसरी श्री रामचरितमानस के रचयिता पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कौशल्य नंदन दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कैलाश पर विराजमान भूत भावन भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस के अनंत रसिया श्री अंजना नंदन श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और हमारे जहां बैठकर के हम इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, ऐसी हमारी दानशाला की धरती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और हमारे जो संगीत प्रसाद दे रहे, हमारे ऑर्गन प्रसाद दे रहे हमारे रमेश भैया, और तबला प्रसाद दे रहे हमारे राकेश भैया, और पैड प्रसाद दे रहे हमारे भैया, और हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रहे कुशल माइक ऑपरेटर महोदय। कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तजन, विप्रजन, मानसूया गारी के परचनों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें एवं पुष्प वाटिका में विचरण करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और अभी हमारे जो पूजन करा रहे थे ऐसे हमारे भैया, और हमारे बाद जो आप कथा को सुनोगे श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर महाराज श्री राम प्रियदास जी
महाराज जी के द्वारा आप हमारे बात कथा को श्रवण पान करेंगे। ऐसे पूज पाठ श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जैसे कि मंच परंपरा है तो 2 बार पहले भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर जैसी प्रभु की कृपा होगी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। श्री राम। किरकिरा और जो सुरमा सा हो ना जाए, और इन नैनन में मुरश्याम बसे, भला दूजा कौन समाए। तो सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। कि मुकुट सिर मोर का हो मेरे चित चोर का, धुन नाने नाना धुन नाने नाना धुन नाने नाना धुन ना घन श्याम के कटिले है कटार के, धुन ना घन श्याम के कटिले है कटार के। सभी लोग तालियों के साथ सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का जय जय हरि बोल। चित चोर का, दुने नाने नाने ना दुने नाने नाने ना दुने न सरकार की कटिले कटार से, दुने न सरकार की कटिले कटार से। जय जय हरि बोल। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुन नाने नाने ना दुन नाने नाने ना दुन ना घन श्याम के कटिले है कटार के, बोले ना घन श्याम के कटीले है कटार से, दुन ना घन श्याम के कटिले है कटार के। दोने ना घन श्याम के कटीले है कटार से।
पार के कहायूं पुकार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के कटीले है कटार के दो नैना घनश्याम के कटीले है कटार के दो नैना घनश्याम के कटीले है कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना के कटीले कटार से दो नैना घनश्याम के कटीले कटार से वो बातें बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी बातें बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम साथ देखा कोई और अनारी तुम साथ देखा कोई और अगारी दिलों जा पे बार के कहायूं पुकार के दिलो जा पे मार के कहायूं पुकार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के कटीले कटार के दो नैना घनश्याम के कटीले कटार तालियों की सेवा करना घनश्याम के कटीले कटार के दो नैना घनश्याम के कटीले कटार के कटीले हैं कटार के कटीले हैं कटार कटीले हैं कटार के बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोलिए हनुमान जी महाराज की ये भगवान का नाम कैसा है बोले भगवान का नाम अगर हम कैसे लेते हैं बोले प्रेम से लेते हैं ये कथा कौन सी हो रही है बोले रामचरितमानस और रामचरितमानस की विशेषता क्या है बोले इसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस रखा और भी कुछ रख सकते थे रामायण रख सकते थे लेकिन रामचरितमानस रखा अच्छा इसमें पहले क्या आता है बोले श्री रामचरितमानस इसका नाम ऐसा कर सकते थे जैसे चरित्र को हटा के पीछे कर देते मानस चरित्र कर देते लेकिन नहीं बीच में लिखा चरित्र और ये चरित्र की परिभाषा क्या है एक बड़े सुंदर कवि लिखते हैं कि चरित्र एक ऐसा है कि जो जिसके पास जिसका चरित्र अगर उज्जवल है महाराज उसकी इतिहास लिख जाता है और इसी प्रकार से बोले श्री रामचरितमानस इसका नाम इसलिए रखा एक पद लिखा है एक कवि ने कि प्रकृति की प्रवृत्ति से पहचान होती है और जिसका चरित्र उज्जवल उसी की पहचान होती है जिसका चरित्र उज्जवल है महाराज उसी की पहचान है और उसी का इतिहास लिखा गया है इसलिए इस रामचरितमानस में
श्री राम जी का चरित्र लिखा गया है। और जो राम जी ने किया है उस सब लीलाओं का वर्णन भी इसी रामचरितमानस में लिखा है। क्योंकि राम जी क्या है, बोले राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर कार्य जो है उन्होंने मर्यादा में किया है, इसलिए उनकी चरित्र की परिभाषा लिखी है इसमें। और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में जो राम जी के बारे में बाबा ने लिखा है, बोले एक एक शब्द जो है मंत्र लिखा है। राम का नाम कैसे भी लो, उल्टा लो सीधा लो, लेकिन भगवान का नाम लेने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। अब आप कहोगे उल्टा भी नाम लिया जाता है क्या? सब लोग तो राम राम कहते हैं, अब राम का उल्टा करेंगे तो मरा मरा निकलेगा क्यों नहीं। लेकिन एक जगह इस भक्त की कथा आई है, भगवान जिसने भगवान का नाम सीधा नहीं लिया, उल्टा लिया। लेकिन भगवान का नाम उल्टा भी अगर आप लो तो उसको कैसे लेना है, बोले प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हो सो जानन हारा, जान ले ओ सोई जानन हारा, जान ले सोई जानन हारा, राम ही केवल प्रेम। लेकिन भगवान का नाम लेना कैसे है, बोले प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। और अगर आप कपट से लोगे तो फिर सीधा भी लोगे तो भी उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि राम जी का नाम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी का नाम कैसे लेना है, बोले छल कपट को छोड़ कर। बोले उनको कैसे मनुष्य पसंद है, बोले राम जी को पसंद है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। कपट रहित लेकर के अगर भगवान का नाम लोगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे उल्टा नाम लिया इस भक्त ने, बोले एक भक्त था, बोले वाल्मीकि जी थे। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी पहले बोले क्या हुआ करते थे, बोले रत्नाकर डाकू हुआ करते थे और कभी भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया महाराज। और जब भगवान का नाम नहीं लिया और एक बार बोले नाम कैसा लिया, बोले उल्टा नाम लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान, वाल्मीकि भई। वाल्मीकि जी कौन है, बोले जान आदि कवि नाम प्रतापु और भयउ सूत्र करी उल्टा जापो। वाल्मीकि जी ने बोले कैसा नाम लिया, बोले उल्टा लिया। मरा 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 करके निकला मुख में से राम, और वाल्मीकि जी का क्या हो गया, बोले उद्धार हो गया। और वो क्या है, बोले उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। लेकिन लिया कैसे, बोले प्रेम से लिया और राम जी के नाम के प्रभाव को जाना।
और जान करके, और जब प्रेम से भगवान का नाम लिया तो वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ये राम जी के नाम की ताकत है महाराज। और बोले किसने लिया? बोले जो सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है छोटा सा, चाहे वो कथा हो या रामचरितमानस का पाठ हो या सुंदर कांड हो महाराज, लेकिन सबसे पहले हम किसका पूजन करते हैं महाराज? हमारे भैया जानते होंगे, सबसे पहले किसका पूजन करते हैं? गणेश जी महाराज का। करते हैं कि नहीं? लेकिन गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य कैसे हो गए? बोले गणेश जी भगवान ने भी सर्वप्रथम भगवान के नाम का जाप किया और तब जाकर के वो प्रथम पूज्य हो गए। नाम प्रभाव जान गण राऊ और प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्य है केवल राम जी के नाम से महाराज। और बोले राम जी का नाम ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं है तो आप माला ही करो। भगवान का नाम हर काम में लिया करो। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान का नाम लेते रहो, सीताराम 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 करते रहो, तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और गोस्वामी जी तो यहाँ तक लिखते हैं केवल एक बार नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। बोले एक बार नाम कैसे लिया? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि बारक नाम कहत जग जेऊ, बारक नाम कहत बारक नाम कहत जग जेऊ, जग हो तो तरन तारन नर देहु, हो तो तरन तारन जग देव होते तरन तारन जग देव होते हो तो तरन तारन नर देहु, बारक राम कहत। गोस्वामी जी कहते हैं बारक राम कहत जग जेऊ और होत तरन तारन नर तेहु। इसका अर्थ क्या है? बोले इसमें लिख दिया गोस्वामी जी ने होत तरन तारन नर तेहु। इसमें दो शब्द आ गए महाराज। अब आप कहोगे कि जैसे हमने अकेला नाम लिया भगवान का तो दूसरे का उद्धार कैसे हो गया? जैसे भगवान का नाम आप अकेले लो और दूसरे का उद्धार हो जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कि हमने भगवान का नाम लिया और सामने कोई दादाजी जा रहे हो या कोई चाचा जी जा रहे हो, रास्ते में चलकर हम उनसे कहें दादाजी राम राम। अब वो भले ही गुस्से में क्यों ना हो, क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन वो कह देंगे हमसे बेटा राम राम। अब जब वो दादाजी के मुख से भी राम नाम निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं होत तरन हमने भी लिया और साथ में वो दादाजी ने भी नाम लिया, तो क्या लिख दिया? बोले होत तरन तारन नर तेहु, उनका भी उद्धार हो गया साथ में। तो इस प्रकार से बोले जब भगवान का नाम हम स्वयं जपते हैं और दूसरों को भी लेते, जब वो स्मरण कराते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है और साथ में हमारा भी उद्धार हो जाता है। तो बोले राम जी का नाम एक ऐसा मंत्र है, बोले जो भी ले लेता है स्वयं तो तरता ही है, साथ में तारने की भी सामर्थ्य रखता है। बोले ऐसे राम जी का नाम भगवान शंकर जो है काशी में बैठे लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि तुम सब भी भगवान के राम नाम का जाप करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जो हमें जीवन मिला है बोले इसका उद्धार केवल एक ही सार है, केवल राम नाम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानसो तन पावा, भाग मानस
तन पावा। बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग मानस तन पावा। जो हमें शरीर मिला है महाराज, बड़े भाग मानस तन, ये हमारे करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति है, तब जाकर के हमें ये मनुष्य जीवन मिला है महाराज। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब बड़े भागों से हमें ये तन मिला है तो इससे हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें भजन करना चाहिए भगवान का। बड़े भाग मानस तन पावा। यहाँ तक कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक आया है कि ये जो कथा है उस सुनने का, कहने का लाभ हमें जब कब मिलता है? बोले जब हमारे करोड़ों पुण्यों की हमें प्राप्ति हो जाती है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते और जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तत्पदम भागवतम लभे। तब जाकर के हमें ये सुनने को और कथा कहने का हमें लाभ प्राप्त होता है, जब हमारे पुण्यों की इकट्ठी प्राप्ति हो जाती है। और अगर इसका अब हम लाभ नहीं लेते हैं तो फिर क्या है? बोले तो फिर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन को अंक भाल के। बोले राम जी का नाम कैसा है? बोले भाग्य को बदलने वाला है। अगर छोटे मोटे दुख आते हैं ना तो भगवान का नाम लेने से वो दुख जो है दूर हो जाते हैं। अच्छा कैसे दूर होते हैं इसका प्रमाण आपको देते, ध्यान से सुनना। एक दादाजी थे महाराज, उन्होंने आज तक कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। समझना इस बात को, कभी भी नहीं लिया। अब जैसे तैसे उनकी आधी उम्र चली गई, अब आधी बची तो उन्होंने सोचा कि आज तक हमने भगवान का नाम लिया नहीं कभी, तो अब तो हमारी सुधरने वाली है नहीं। अब जो बची है इसको कैसे सुधारें? अब वो व्यक्ति ने सोचा कि हमको जो सुधारना है अपना जीवन, तो बोले सबसे पहले हमें गुरु बनाना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने कहा गुरु किसको बनाए, तो किसी सज्जन ने सलाह दे दी कि जाओ जाकर के कबीरदास जी को गुरु बना लो। अब वो बेचारा गया, कबीरदास जी बोले कहाँ रहते? बोले शूद्रों के मोहल्ले में रहते हैं, जाइए। अब बेचारा गया तो एक बूढ़े दादाजी जो है झाड़ू लगा रहे थे। अब वो पहुंचे जैसे ही व्यक्ति, वो सज्जन ने कहा बाबा जी कबीरदास जी कहाँ रहते हैं? वो बाबा जी ने सुनी नहीं पहली बार। अब जैसे रास्ते में फिर झाड़ू लगाते चले जा रहे हैं तो उसने फिर कहा क्यों बाबा जी कबीरदास जी कहाँ रहते हैं? तब तो फिर नहीं सुनी। और उसने सोचा लगता है बाबा जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, कम सुनाई देता होगा, तो और तेज आवाज लगाते हैं। तो उसने और तेज आवाज लगाई, क्यों बाबा जी कबीरदास जी कहाँ रहते हैं? बाबा जी ने फिर नहीं सुना। अब तो उसको गुस्सा आ गया। अब जैसी क्रोध आया उसको, उसने एक बार, दो बार और तीसरी बार, महाराज जब नहीं सुना तब उसको क्रोध आया तो उसने कहा क्यों बाबा जी कबीरदास जी कहाँ रहते हैं? और बाबा जी ने नहीं सुना तो एक मुष्का बांध करके पीठ पे मार दी बाबा, और जैसी पीठ पे लगी तो महाराज जी खड़े हो गए बाबा। और जैसे खड़े हुए कहा क्या बात है भैया? बोले मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ कबीरदास जी कहाँ रहते हैं, आप तो बता ही नहीं रहे हो। उसने कहा क्या काम है? बोले मेरी आधी तो चली गई है, मैंने आज तक भगवान का नाम नहीं लिया, तो अब सोचा आधी जो बची है उसे सुधार ले। तो किसी ने कहा कि कबीरदास जी को गुरु बना लो, तो मैं उनको गुरु बनाने के लिए आया। तो गुरु बन जाएंगे तो वो हमें बता देंगे कि हमें करना क्या है जिससे हमारी जो आधी बची है वो सुधर जाए। कबीरदास जी ने कहा जब एक खाली, जो बाबा जी फिर बोले कि मैं ही कबीरदास जी हूँ।
अब जब व्यक्ति ने उसने सुना कि यही कबीरदास जी हैं जिसको हमने पीट दिया, अब बेचारा रोने लगा। बोले अरे हमारी तो वैसे भी आधी चली गई थी, अब गुरु बनाने जिसको आए हैं उसको पीट दिया तो अब तो पूरी ही बिगड़ गई। अब वो कबीरदास जी बोले आप दुखी मत होइए। बोलने का दुखी क्यों ना हो, अब तो हमारी सारी बिगड़ गई। बोले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जो है बाजार में हम कच्चा घड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो उस घड़े को हम कैसे ठोक बजा के देखते हैं ये कच्चा है या पका। जल भरने के लिए घड़ा लेने जाते हैं मटका मिट्टी का, तो उसको कैसे देखते हैं, बोले ठोक बजा के देखते हैं ये कच्चा तो नहीं है पका है कि नहीं। तो कबीरदास जी बोले तुमने भी हमें ठीक किया कि ठोक बजा के देख लिया मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक हूं या नहीं। इसलिए वो व्यक्ति बेचारा बड़ा दुखी हुआ। बोले जिसको गुरु बनाने आए उसी को पीट दिया, अब तो हमारी बिगड़ गई, अब सुधरने वाली नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर उनसे कहा, एक शब्द बोला, बोले आप चिंता मत करो, जो तुम्हारी चली गई है और जो तुम्हारी बची है वो कैसे वापस आनी है, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ। बोले हमें क्या करना पड़ेगा। बोले थोड़ी दूर जाकर के आपको एक संत मिलेंगे जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो पाट पर बैठ करके श्री राम जी के नाम का स्मरण कर रहे होंगे और आप उनके पास जाइए, वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी चली गई है या बची है। अब बेचारा गया आगे की ओर, जैसे ही चला तो पाट पर बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे और जाप कर रहे हैं श्री राम जय जय राम, राम जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं। अब जैसे ही पहुंचा तो कहा महात्मा जी राम राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा यहाँ कौन आ गया, तब तो देखा तो वो सज्जन खड़े हैं। कहा महात्मा जी हमने आज तक भगवान का नाम नहीं लिया और हमारी आधी तो चली गई है, तो मैंने सोचा हम आधी सुधार ले। तो कबीरदास जी को गुरु बनाने के लिए आया था और हमसे ऐसा ऐसा अपराध हो गया कि मैंने उनको ही पीट दिया। अब बताइए हमारी कैसे सुधरेगी, क्योंकि हमारी तो पूरी चली गई। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बेटा आप चिंता मत करिए। बोले क्यों ना करें। बोले क्योंकि राम नाम में वो शक्ति है कि जो तुम्हारी चली गई है वो भी वापस आ जाएगी और जो बची है वो भी सुधर जाएगी। उसने कहा कैसे, तो बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उससे कहा कि तुम राम जी का नाम लो और राम जी के नाम में वो ताकत है कि जो चली गई है। गई मतलब गई माने जो चली गई, और बहोर का अर्थ होता है दोबारा वापस करना। गई बहोर गरीब निवाजू और सरल सबल साहिब रघु राजू। बोले जो तुम्हारी चली गई है राम जी हमारे उसको भी वापस करते हैं और जो बची है उसको भी सुधार देते हैं। ऐसे राघवन सरकार, बोलिए राम जी सरकार की जय हो। बोले ऐसे राम जी के नाम का महामंत्र है महाराज, लेकिन लेना कैसे है। बोले निर्मला मन जना, बोले कैसे लेना है, निर्मल मन करके। जब तक मन में कपट भरा रहेगा तब तक भगवान सुनने वाले नहीं है। एक बड़ा सुंदर शेर लिखा है एक, तो उन्होंने क्या कहा है, बोले भगवान हमारी कब सुन लेते हैं, जब हमारा प्रण पक्का हो जाता है।
तो बड़ा सुंदर शेर लिखा है कि प्रण अगर पक्का है तो वक्त रुक जाता है, और आसमां लाख ऊंचा है तो झुक जाता है, और प्रण में आए कई बाधाएं, और भक्त अगर सच्चा है तो भगवान भी झुक जाता है। ये भक्त के ऊपर है कि हमें भगवान को कैसे मनाना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले भगवान का नाम एक बार लो, लेकिन प्रेम से लो तो भगवान तुम्हारा उद्धार कर देते हैं। ये केवल राम के नाम में ताकत है। और किस किसने लिया? बोले गोस्वामी जी कहते हैं इन सब ने केवल भगवान का नाम एक बार लिया, लेकिन लिया कब है? बोले अभिमान को छोड़ करके। उत्तरकांड में छंद लिखा है, जिसने भी एक बार नाम लिया भगवान का, बोले पाहे न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गन का अजामिल व्याध गीध गजाति खल तारे घना। गोस्वामी जी कहते किस किसने लिया? बोले पाही न गई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गन का अजामिल व्याध गीध गजाति खल तारे घना। गजाति माने गजेंद्र माने हाथी। अच्छा, हाथी को कितना अपना ऊपर अभिमान रहता है, क्योंकि उसका शरीर कितना विशाल रहता है कि नहीं? तो बोले उसको इतना अभिमान रहता है कि हमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता, इतना अभिमान रहता है गजेंद्र को। लेकिन बोले जब इतना अभिमान था गजेंद्र को अपने ऊपर, और उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, और जब कब लिया? बोले जब उसकी युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ? बोले ग्रह के साथ। जब गजेंद्र को एक बार तेज प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए गए गजेंद्र महाराज। कहाँ? बोले यमुना जी में। और जैसे जल पीने के लिए अंदर की ओर प्रवेश किया तो उस जल में क्या रहता था? बोले गिरहा। गिरहा माने मगरमच्छ, उसमें मगर रहता था। अब उस मगर ने क्या किया? जैसे ही अंदर की ओर गए गहराई में, तो उस मगर ने पैर पकड़ लिया गजेंद्र का, और जैसे ही पैर को पकड़ा तो गजेंद्र ने अपनी जितनी ताकत थी सब लगा ली महाराज। और जब सारी ताकत लगा ली, अब उसने सोचा हम अगर हार रहे हैं तो हमारे परिवार वाले बचा ले, क्योंकि परिवार उसका बहुत विशाल था। और जब उसने देखा कि अब जो है हमारे परिवार वाले भी छोड़ करके चले गए, क्योंकि इस संसार में केवल भगवान के अलावा और कोई है नहीं। लिखा है कि मात पिता भ्राता सब कोई, मात पिता माता पिता भ्राता सब कोई, माता पिता भ्राता। बोले ये सब चाहने वाले होते हैं, लेकिन संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, संकट नहीं कोई, संकट में पूछे। गजेंद्र ने जब ताकत लगा ली, फिर देखा बोले परिवार वाले भी भाग गए कि ये तो मर ही रहा है, हम क्यों मरे? ऐसा ही होता है कि नहीं? तो क्या लिखा है? बोले मात पिता भ्राता सब कोई, ये सब चाहने वाले होते हैं, लेकिन बोले संकट में पूछे नहीं कोई। महाराज अगर 4 पैसा है तो 4 रिश्तेदार भी आएंगे कि नहीं? मेहमान आते हैं कि नहीं? और तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई आएगा? बोले काय के लिए जाए वहां और फंस जाओ जाकर के, कोई और संकट ना आ जाए हमारे ऊपर, तो रिश्तेदार भी घर में नहीं आते ना। तो इसी प्रकार से बोले जब गजेंद्र ने देखा कि अब हमारे जो है परिवार वाले भी छोड़ करके भाग गए, तो अब कौन बचा?
बोले केवल भगवान के अलावा और हमारा कोई सहारा नहीं है। अब बचा सकते हैं तो केवल वही बचा सकते हैं। तो जब गजेंद्र ने अपनी ताकत लगा ली महाराज और जब हारने लगे तो कहा है कि क्षण भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकार। जब क्षण भर थोड़ी सी सूंड ऊपर रह गई कि अब हम मरने वाले हैं, तब अभिमान को छोड़ करके भगवान का नाम लिया। तब जाकर के भगवान कैसे दौड़ करके आए, बोले हाँ ललिता के शीश पर थी मस्तक गजरा। महाराज भगवान ललिता जी के कक्ष में थे और वहां से बोले हाथ कह करके थी तो जब हुई जब वो हाथी के पास आ गए, तब जाकर के जब भगवान आए तो उस जल में से बोले हाथी को निकाला, गज को खींच रेत में डालो और ग्रह के प्राण उबारे। और उस ग्रह का भी बोले उद्धार हो गया हाथी के। तो उसी प्रकार से बोले जब भगवान कहते हैं कि हो तो तरन तारन नर तेहु, उस गजेंद्र का तो उद्धार किया ही भगवान ने, साथ में जो है उस ग्रह का भी उद्धार कर दिया। बोले ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार। तो इसलिए जो है बोले भगवान का नाम जो है निरंतर जपते रहो। एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है कि भगवान का नाम कैसे लेते रहना चाहिए। बोले हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव हो, आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे हो राघव, आती रहे। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव हो, आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे हो राघव, आती रहे। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। धीरे से बुलबुल गीत गाती रहे हो, धीरे से बुलबुल गीत गाती रहे। ओ जिब्या और बाड़ी नाम गाती रहे राघव हो, गाती रहे जिब्या और बाड़ी नाम गाती रहे हो राघव, गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जो भी कुछ था तेरे हवाले, जो भी कुछ था तेरे हवाले, जो भी कुछ था तेरे हवाले। तेरे सिवा मुझे कौन संभाले, तेरे सिवा मुझे कौन
छवि मन को लुभाती रहे राघव, लुभाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे राघव, लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे हो राघव, आती रहे। हो तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे हो राघव, आती रहे हो। तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय जय हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हो हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोले भगवान का नाम कैसा है? बोले प्रेम से लो भगवान का नाम। बोले जिस प्रकार से बोले अभिमान को छोड़ करके गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया, बोले उसी प्रकार से जब हम अभिमान रहित होकर के भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, आप कहोगे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया? बोले केवल एक ही चौपाई का स्मरण करते थे। अब किसी ने पूछा, एक बात बताओ बाबा, आप जो है एक ही चौपाई को क्यों जपते रहते हो? बोले महात्मा गांधी जी कौन सी चौपाई जपते थे? बोले मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन द्रव हो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रव हो सुदशरथ द्रव हो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रव द्रव हो सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा से पूछा, एक बात बताइए, आप दूसरी चौपाई भी तो गा सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में तो इतनी चौपाइयां हैं, लेकिन आप एक ही चौपाई को क्यों जपते हैं? तब जवाब दिया गांधी जी ने, कहा बेटा मैंने अभी तक केवल इस चौपाई को अपने जीवन में नहीं उतार पाया, तो मैं दूसरी चौपाई क्यों पढ़ूं? क्योंकि मुझे अभी केवल इसी का अर्थ जानना है कि इसका अर्थ क्या है। मंगल भवन या मंगल हरि द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। बोले जो राम जी कौन है? बोले दशरथ जी के जो पुत्र हैं, उनके आंगन में जो अमंगल का हरण करने वाले हैं। बोले ऐसे राम जी जो है हमारे ऊपर कृपा करें, तब जाकर के बोले इसका जब हमें पूर्ण रूप से इसका ज्ञान हो जाएगा, तब जाकर के मैं दूसरी चौपाई को पढ़ूंगा। बोले तब तक तो मैं केवल इसी चौपाई को जो है पढ़ता रहूंगा, मंगल भवन या मंगल हारी। और कहते हैं कि जब तक भगवान जो है हम पर कृपा पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक जपूंगा। बोले ऐसे राम जी बोले जो है
भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भगवान भोले बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि बोले राम जी जो है बोले मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। ये क्या करते हैं बोले हमारे अंदर जो छोटी मोटी जो कुभाग लिखे हुए हैं उनको भी दूर कर देते हैं। बोले छोटी मोटी भाभी को कैसे दूर करते हैं बोले महाराज जी एक पंडित जी थे महाराज, वो भगवान का नाम निरंतर जाप करते थे और कहा बोले गंगा जी के तट पर बैठ करके कई युगों से वो तपस्या कर रहे थे। और जब गंगा जी के तट पर बैठे थे और जाप करते करते उतने में बोले कौन प्रकट हो गए बोले भगवान शंकर। और जैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तो उन्होंने कहा पंडित जी मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब तो पंडित जी ने कहा प्रभु मैं मांगना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास जो है आज तक कोई संतान नहीं है, तो आप चाहो तो मुझे एक पुत्र दे दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं पुत्र को दे दूंगा, लेकिन पुत्र कैसा चाहिए। अब पंडित जी उसमें पड़ गए संशय में कि पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं क्या। बोले पुत्र तो पुत्र होता है, लेकिन भगवान शंकर बोले पुत्र दो प्रकार के होते हैं, बोले सपूत और कपूत। अब जब भगवान शंकर ने इतना कहा तो पंडित जी बोले पुत्र तो जो है सपूत ही होना चाहिए। तो फिर अब भगवान शंकर ने कहा सपूत पुत्र चाहिए तो केवल जो है उसकी आयु 5 वर्ष होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। 5 साल तक जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर कपूत पुत्र चाहिए तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी। अब भगवान ने जब इतना वरदान दिया तो पंडित जी बोले मैं घर जाऊंगा, घर से पूछ करके आऊंगा तब बताऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है सुबह फिर आना। अब जैसे ही जब भगवान ने इतना कहा तो पंडित जी घर आए और घर से आकर के महाराज जो है फिर पहुंचे और फिर माला को फेरने लगे तो भगवान फिर प्रकट हो गए। बोले पंडित जी पूछ करके आए हो। तो पंडित जी ने कहा हाँ पूछ करके आया हो। तो बोले बताइए कौन सा पुत्र चाहिए। तो बोले पुत्र तो सपूत ही होना चाहिए, चाहे भले उसकी आयु 5 वर्ष क्यों ना हो, क्योंकि अगर घर में जो है कपूत पुत्र हो गया महाराज तो हमारा घर का नाश हो जाता है, और सपूत पुत्र हो गया तो हमारा घर जो है नीचे से ऊपर की ओर उठ जाता है। और जब इतना कहा तब तो जो है भगवान शंकर ने कहा ठीक है सपूत पुत्र चाहिए तो उम्र 5 वर्ष की होगी और जाइए आज से जो है तुम्हारे पुत्र होगा। महाराज पंडित जी जब घर आ गए और घर आकर के कहा तब तो पंडितानी बड़ी प्रसन्न हुई। और जब प्रसन्न हुई महाराज बोले तब तो जो है 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बालक हुआ महाराज। घर में बड़ी खुशी है कि आज जो है भगवान की कृपा से एक बालक हो गया। तब तो जैसे ही बालक हुआ महाराज अब उसकी आयु जैसे जैसे बढ़ी तो पंडित जी की चिंता भी बढ़ गई महाराज कि अब जो है 5 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे कुछ दिन शेष रहे उसकी आयु में तब तो पंडित जी ने कहा चलो गंगा जी के घाट पर के एक मणि बना करके रहेंगे तो जो कोई भी संत महात्मा आएंगे तो वो हमें जो है हमारे बच्चे को आशीर्वाद देंगे तो कहीं इससे आयु बढ़ जाए। अब जब वो देवी जी और पंडित जी वहां रहने लगे तो वो बालक जो है गंगा जी के पत्थरों में खेल रहा है रेत में। बोले एक दिन क्या हुआ बोले सप्त ऋषि आए सामने से, अत्रि जमदग्नि विश्वामित्र वशिष्ठ महाराज। जैसे सप्त ऋषि आए उस बालक को देखा खेलते हुए तो कहा ये तो बड़ा सुंदर बालक है, तो उस बालक को आशीर्वाद दिया महाराज आयुष्मान भव। अब जैसे ही आयुष्मान भव आशीर्वाद दिया महाराज पंडित जी रोने लगे। ध्यान से सुनना। बोले पंडित जी क्यों रोए। बोले पंडित जी इसलिए रो रहे हैं कि अब इसकी
आयु में केवल 4 दिन शेष हैं और संतों ने जब आशीर्वाद दिया है तो संत का आशीर्वाद कभी झूठा तो जाता नहीं है। पंडित जी जब रोने लगे तो संतों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? तब तो कहने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसकी आयु में केवल 4 दिन शेष रह गए और आप कह रहे आयुष्मान भव तेजस्वी भव। अब संतों ने जब इतना सुना कि इसकी अब तो मृत्यु आने वाली है और हमने आशीर्वाद जब दे दिया है महाराज, बोले तब तो हमारा आशीर्वाद विफल हो जाएगा, फिर संतों की बाणी पर विश्वास कौन करेगा महाराज? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं मोहे बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, वो संत बचन पत्थर कह लिखा, संत बचन पत्थर कह लिखा, संत बचन पत्थर। महात्मा जी ने कहा कि मैंने सुना है कि संतों की बाणी कभी विफल नहीं जाती है। अब इसकी आयु में केवल 4 दिन शेष रह गए, इसकी तो मृत्यु निकट है और आपने आशीर्वाद दे दिया। तब तो संतों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, इसकी आयु में 4 दिन शेष है और मेरी बाणी कभी झूठी नहीं जाती है, तो इस बालक को मुझे दे दो। अब महात्मा उस बालक को लेकर के गए, बोले कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। अब जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव तेजस्वी भव। अब संत महात्मा बड़े प्रसन्न, बोले जो विधाता लिखने वाला है भाग को वही झूठा हो जाएगा, तो हमें झूठे होने में क्या समस्या है? अब संत महात्मा बड़े प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने कहा आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? संत महात्मा बोले इसकी आयु में केवल 3 दिन शेष है, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने हमें जानबूझ करके फंसा दिया है, जब पता था तो क्यों लेकर आए? अब ब्रह्मा जी ने कहा जब फंसाया है तो अब जो है इसका भी निर्भय करेंगे। बोले फिर कहाँ गए? बोले भोले बाबा के पास। अब जैसे ही भोले बाबा के पास पहुंचे तो उस बालक को लेटा दिया महाराज। अब भोले बाबा ने भी कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी भी प्रसन्न और संत महात्मा भी प्रसन्न। अब जब दोनों प्रसन्न हुए तो भोले बाबा ने कहा आप क्यों प्रसन्न हो रहे हो? बोले केवल इसकी आयु में 2 दिन शेष है, इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। शंकर भगवान बोले तुम लोग हमें जानबूझ करके फंसाते हो। अब भोले बाबा ने कहा ठीक है जब फंसा दिया है तो अब तुम जाओ, तुम्हारा काम ही नहीं है, हम देखेंगे। तो भोले बाबा ने क्या किया? बोले भोले बाबा ने 2 गण जो है पहरे में लगाए उस बच्चे के, और क्या कर रहा है? बोले उस बच्चे से जो है भगवान शंकर की जो पिंडी होती है उस पर बेलपत्री चढ़वा रहे हैं, और वो बच्चा क्या कर रहा है? बोले भगवान के नाम का जप कर रहा है। और जैसे ही ओम नमः शिवाय करके बेलपत्री जब चढ़ा रहा था, बोले उसी समय यमराज के दूत आ गए लेने। अब जैसे यमराज जी ने कहा कि जाओ लेकर के आओ उस बच्चे को, बोले तब तो जो है भगवान शंकर के गणों ने इतनी पिटाई की महाराज कि पिटाई करके भगा दिया और बच्चे को नहीं ले जाने दिया। अब यमराज ने कहा एक बात बताओ, जब हमें कार्यभार सौंपते हो तो फिर उस कार्यभार को क्यों पूरा नहीं करने देते महाराज? और भगवान शंकर के पास आ गए यमराज, स्वयं आए, बोले इस बच्चे को ले जाने दो। भगवान शंकर बोले नहीं। बोले क्यों? बोले पहले हमारी आयु चेक करो कितनी है। अब बताओ भगवान शंकर की आयु किसी को पता है? नहीं है पता। अब भगवान शंकर की आयु जब उसने चेक की, यमराज ने सारे बही खाते जो है पलटे, उस सारे रजिस्टर फैल, सारे बही खाते फैल, लेकिन भगवान शंकर की आयु नहीं मिली। यमराज जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा आपकी आयु नहीं मिल रही। तब तो भोले बाबा ने कहा जब आयु नहीं मिल रही है तो इसको भी अजर अमर कर दो। और जब अजर अमर कर दो इतना कहा, तब तो यमराज ने कहा ठीक है। और जब अजर अमर करने का वरदान दिया उस बच्चे को, तो बोले वो बच्चा कौन बन गया? बोले मार्कंडेय ऋषि। बोलिए मार्कंडेय भगवान की। क्योंकि बोले भगवान शंकर की आयु का कोई पार नहीं है, 4 युग है, और चारों युग की आयु कितनी है?
बोले 17,28,000 सहसा और सतयुग रहत सकल सुर हर सह। बोले 17,28,000 वर्ष का क्या है? बोले सतयुग। और दूसरी बोले 12,96,000 और त्रेता रहत सुखी संसार। बोले 12,96,000 वर्ष का क्या है? बोले त्रेता। और तीसरी बात बोले 8,64,000 और तो पर रहते उदास और 8,04,32,000 रहत सदा कलिजान। पर 4,32,000 वर्ष का क्या है? ये कलयुग है जो चल रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा युग सहस्त्र जोई बीतत जोई और तब ब्रह्मा को एक दिन होई। बोले जो 4 युग जब बीत जाते हैं, बोले युग सहस्त्र जोई बीतत जोई और तब ब्रह्मा को एक दिन होई। बोले युग सहस्त्र जब बीत जाते हैं कई बार वर्ष बाद, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और कई वर्ष बाद फिर बदल जाए, बोले तब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो बोले भगवान गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले ऐसे ब्रह्मा 10 हुए, बोले ऐसे ब्रह्मा 10 हुए तब शंकर को दिन एक। बोले ब्रह्मा जी ऐसे कई युग बार 10 हो जाए तब भगवान शंकर का एक दिन होता है महाराज। तो भगवान शंकर की आयु तो मिली नहीं और उसी समय जो है उस बच्चे को अजर और अमर कर दिया महाराज। तो गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम के नाम में ऐसी ताकत है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मैटत कठिन कुअंक भाल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज जी आ गए कि 5 मिनट हमने ज्यादा ले लिया। तो इसी के साथ बाड़ी को विराम, दोबारा भगवान संकीर्तन, फिर महाराज जी आपको बड़ी सुंदर कथा को सुनाएंगे श्री राम। तो सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को कि वृंदावन में हुक्म चले वो बरसाने वाली का, वो मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। कभी पत्ते पत्ते पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर राजड़ा देता चलता शहर के हर चप्पे पर, राजड़ा देता चलता शहर के हर चप्पे पर, हो चारों तरफ डंका बजता वृषभानी दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभानी दुलारी का। हो मेरा श्याम, हो मेरा श्याम, हो मेरा
बोली राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय जय सीता।